7.1 क्वेश्चन बोल रहा है, ये कहता है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 - 2 9 से समदूरस्थ है। तो ये क्वेश्चन पहले से बनाया गया है। कहा जा रहा है कि दो बिंदु है जिसका निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट 2 और -5 और दूसरा एक बिंदु है B जिसका निर्देशांक -2 और 9 है। तो एक दूसरा पॉइंट है, उस बिंदु का, ये प्रश्न में लिखा हुआ है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए या उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जो समान दूरी में बिंदु 2 - 5 और बिंदु B यानी कि -2 और 9 से समदूरस्थ है। यानी कि ये और ये यानी AP और BP दोनों समान है। ठीक है, तो इस पर दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसका प्रयोग करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, हम लोग निकालेंगे दूरी AB का। ठीक है, AP का इधर, क्योंकि AP बराबर PB होगा। ठीक है, ऐसे हम लोग लिखेंगे नहीं, लेकिन समझने के लिए किया जा रहा है। तब अब क्या होगा कि AP की दूरी बराबर, जैसा कि सूत्र है, इस सूत्र में बैठाएंगे, यहां भी वैसे ही बैठाएंगे, तो आपका इस प्रकार से आएगा। ठीक है, दोनों का जो है इस प्रकार से आएगा। देख लो, क्योंकि यहां पर देखिए कि A और B के बीच की दूरी बराबर x2, इसको x2 मानेंगे। ठीक है, x2 y2 x1 y1। ठीक है, अब देखो x2 - x1 x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 ऐसा होगा। अब यहाँ पर देखो माइनस है, -5, ये माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू, अब इसमें देखेंगे PB में क्या हो रहा है, x2 किसको माना गया है, इसको माना गया है, x2 और x1 इसको मानेंगे, तो -2 घटाओ x यानी कि x2 - x1 प्रश्न के अनुसार जो सूत्र है उसके अनुसार। अब y2 घटाओ y1, 9 घटाओ 0, इसका जब स्क्वायर होगा तो वर्गमूल कट जाएगा और ये आपका बच जाएगा। ठीक है, इसका जब हम लोग a - b का होल स्क्वायर बनाया, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b² होता है। इस पर हम लोग तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर से 0 + 5 का होल स्क्वायर = 25। ठीक है, और इधर देखो कि -2, यहाँ पर थोड़ा सा आप जब बनाइएगा तो आपको हो सकता है कि इसमें से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन क्या होगा कि यहाँ पर -2a है, ठीक है, और b कितना है -x, तो इसको आप अगर करेंगे तो इसको ब्रैकेट करना होगा, है ना, ब्रैकेट कर देते हैं तो a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b² होता है। इस पे जब बैठाएंगे हम लोग तो -2 का होल स्क्वायर = 4 और देखो माइनस होना चाहिए -2a, फिर से 2 पॉइंट है, फिर b = x, तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। ठीक है, +4x हो जाएगा। तो यहाँ पर +4 कैसे आया, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे जो यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, अब जो है b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, अब 9 - 0 का होल स्क्वायर यानी कि 9 × 81। ठीक है, अब आते हैं, क्योंकि बराबर के उस पर समान संख्या कट जाता है तो x² कट गया और ये इसको कर दिया। ठीक है, ये नहीं कटेगा क्योंकि ये माइनस है और प्लस है। इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको फिर से छोटा करते हैं, यानी कि इसका सॉल्यूशन हल करेंगे। हल जब करेंगे तो -4x और 4 और 25 29। अब इसको देखते हैं 81 और 4, क्योंकि ये संख्या है 81 और 4 यानी कि 85 और ये 4x यहाँ हो गया। अब देखते हैं ये -4x इधर +4, इसको इस पर लाते हैं तो ये -4x हो जाएगा और इस पर जाएंगे तो
85 घटाओ 29 हो जाएगा। इसके बाद -4x इक्वल टू -8x इक्वल टू 85 में से 29 गया तो 56। अब x इक्वल टू -8 नीचे आ जाएगा, यानी कि x बराबर 7 आ जाएगा। ठीक है, चूंकि अब y बराबर 0 क्या होगा, ये इसलिए होगा क्योंकि ये प्रश्न में बोला गया है कि x अक्ष पर हमेशा y बराबर 0 होता है और y अक्ष पर हमेशा x बराबर 0 होता है। ठीक है ना, याद रखिए। तो यहाँ y अक्ष पर x अक्ष पर पूछा है, इसलिए y बराबर 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -7 और 0 इज द आंसर। वो बिंदु निकालना था, तो वो बिंदु इतना है, उसका कोऑर्डिनेट इतना है। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, खास करके इस जगह पर। ठीक है ना, यहीं पर गड़बड़ाता है ये क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है, इस प्रकार के प्रश्न को पूछा जाता है। ठीक है, देखिए 7.1 का 8 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु P और Q है। P का निर्देशांक 2 और -3 और Q का जो निर्देशांक है 10 और y है। इसमें y का मान निकालना है। इसके बीच की दूरी दिया हुआ 10। ठीक है, तो ऐसे बनाएंगे इसको। मान लो कि P और Q दो बिंदु हैं जिसका निर्देशांक इतना और इतना है। ठीक है, तो दोनों के बीच की दूरी हम लोग दूरी सूत्र से जानते हैं, उसको रखेंगे यहाँ। और चूंकि दिया हुआ 10 मात्रक, तो 10 को भी रखेंगे। पी क्यू के बीच की दूरी बराबर 10 मात्रक। पी क्यू के बीच की दूरी सूत्र जो है वो है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अब हम लोग इसको x2 और y2 मानते हैं, तो इसको मानते हैं x1 और y1। ठीक है, इससे जो है क्वेश्चन बन जाएगा x2 रूट अंडर। ठीक है, x2 इक्वल टू 10 घटाओ x1 इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है आपका y। ठीक है ना, घटाओ -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखते हैं 10 में से 2 गया 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 माइनस प्लस इतना हो जाएगा। इसको हम लोग ठीक से करते हैं। रूट को अगर हम लोग इधर रूट 1 हो जाएगा, इधर स्क्वायर कर सकते हैं ना। ठीक है, तो 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी कि 9 इक्वल टू 0 इक्वल टू 10 का होल स्क्वायर। ये अगर हट जाए तो ऐसा हो जाएगा। जब रूट इधर हटता है तो उस पर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, रूट हटेगा तो उसको उस पर स्क्वायर हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 100। इसको एक स्टेप कम कर दिए। ठीक है ना, इतना हो गया। अब देखिए, क्योंकि हम लोग को y का मान लाना है। ठीक है, अब देखिए 64 प्लस ऐसे लिखते हैं y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू, इसको इन दोनों को उस पर ले जाते हैं। 64 घटाओ 9, 100 घटाओ 9 और इस 64 भी, ये 64 भी घट जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा आपका y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू, ठीक करेंगे उस पर चला गया है ना। अब 100 में 13 9 4 13 और 6 1 7 73, तो बचा जाएगा 7 27। ये बचेगा आपका 27 बचेगा। ठीक है, अब देखते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। ये एक समीकरण आ गया। इसको अब हम लोग हल कर देंगे तो
y का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? y स्क्वायर, इसको गुणनखंड करेंगे तो 27y² होना चाहिए, है ना, माइनस 27y² होना चाहिए। 9 तिया 27, है ना, 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो आपका 9 तिया 27, 9 में से 3 जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, ये प्लस करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, और ये आपका 27 ही जाएगा। गुना जब करोगे तो आपको माइनस 27y² होगा, प्लस माइनस माइनस 9 तिया 27y², ये आप लोग किए होंगे। ये प्लस 9 हो जाएगा, y कॉमन लिए, यहाँ बचा 1y, यहाँ पर बचा 9, यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो y माइनस कॉमन ले लिए, प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये फिर बचेगा 9, तो y प्लस 9 और एक बचेगा y माइनस 3 इक्वल टू इधर 0 है, ठीक है ना, यहाँ 0 था, 0 है, बराबर 0। अब देखिए निकालने का तरीका ये है कि एक बार y प्लस 9 लेंगे बराबर 0 और इधर y माइनस 3 बराबर 0 लेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा आपका y बराबर माइनस 9 और y बराबर प्लस 3। तो हम लोग दोनों मान लेंगे, है ना, y का दोनों ही मान लेंगे, अर्थात y बराबर माइनस 9 और प्लस 3, तो प्लस 3 को ही हम लोग ज्यादा आंसर मानते हैं, ठीक है, ये नियम है, ठीक है, आंसर मिला लीजिएगा।